हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ आंसर की। और थोड़ा सा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट था। ये तो सोशल साइंस तो ऐसा हमेशा देता दे, बट इतना था कि आप 40 बना लिए होंगे। अगर आप 2-3 महीने पहले से पढ़ रहे होंगे ना, तो आप 40 में 40, 80 में 40 बना ही लिए होंगे। ठीक है ना। चलिए मैं इसका आंसर की जहाँ तक मेरे को बना है मैं दिखाता हूँ। कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन था जो मेरे भी दिमाग के बाहर था। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या यहाँ पे है। सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान अधिक है? तो पता है, तृतीय क्षेत्र है। नेक्स्ट है, किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? तो पंचायती राज में 3 ढांचा है ना, त्रिस्तरीय है लेवल। ये देखिए बोला गया किसके मूल्यह्रास का शामिल नहीं होता है? तो यहाँ पे एनएनपी में शामिल नहीं होता मूल्यह्रास। ठीक है ना, शामिल नहीं होता है। भारतीय आर्थिक सुधारों में किससे शामिल किया गया है? तो इसमें तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण तीनों शामिल है। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूंजी का परिश्रमिक लक्षण क्या है? तो इसको बोलेंगे ब्याज। ठीक है, इसका आंसर डी सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है, यानी कि जो आसानी से पैसे में बदला नहीं जा सकता है? तो बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं जी। जवाहर रोजगार योजना पढ़े हैं 1989 में। नेक्स्ट है, किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्य की भागीदारी के लिए जो है सुनिश्चित करने के लक्ष्य में हुआ था? तो इसका तो हो जाएगा भाई यही नियोजन योजना आयोग, नीति आयोग जिसको बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? तो पता है बिहार में कृषि जो है मुख्य स्रोत है जीवन यापन के लिए। किस निम्न से आर्थिक गतिविधि कौन नहीं है? तो आर्थिक गतिविधि में गरीबी नहीं आएगा। ओके। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? इनका प्राथमिक कार्य है विनिमय का माध्यम। ओके। नेक्स्ट है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने में संस्था, ये तो पता है भूमि विकास बैंक, बहुत बार बताया मैंने आपको। नेक्स्ट है, क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना अंग है? ये भी मैंने बहुत बार बताया। शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा होता है। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच विनिमय से किसका निर्बाध होता है? तो यहाँ पे सभी कर दीजिएगा। ठीक है ना, सभी का होता है वैश्वीकरण में, सभी निर्बाध होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दिया, सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं का पर अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंधों को हटाना, इसको कहते हैं उदारीकरण। ठीक है। नेक्स्ट है कि वस्तुओं या सेवाओं का क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अगर अधिक होगा तो उपभोक्ता शिकायत कहाँ करेगा? राष्ट्रीय आयोग, ये भी मैंने बताया था आपको। फिर है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ये तो ठीक है, CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल रख दिया गया। ये नहीं पढ़े थे, लेकिन आप ध्यान लगाएंगे ना तो इसका आंसर लेनिन हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था? रद्द कब हुआ था? 1911 में रद्द हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाला हरदयाल ने किसकी स्थापना की? तो पढ़े हम लोग बहुत बार कि गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। तो ऑप्शन उल्टा रहेगा तो क्या दिक्कत है, पढ़ने वाला बच्चा बना ही देगा। तो ये भी मैंने बहुत बार बताया था कि भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है ये मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड कहलाता है इसका नाम। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का स्थापना, इसका देखो आंसर पहली बार मैं देख रहा हूँ, सलीमुल्लाह खां होगा। ठीक है। नेक्स्ट होगा, दक्षिण वियतनाम में बाओदाई जो सरकार थी वो फ्रांस के अंदर था, जो अमेरिका कंट्रोल कर रहा था। रूस में कृषिदास प्रथा का अंत किसने किया था? तो इसका अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था 1861 में। पेरिस में की प्रधान सड़कों की योजना बनाई थी किसने? तो बैरन हॉसमान। ये पहली बार मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन मेरे दिमाग के भी बाहर था, लेकिन है इतना है कि बन गया होगा 40। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना, तो पता है अहमदाबाद में। सेडान का युद्ध जो पराजय, इसमें जो है पराजय कौन हुआ था? फ्रांस हार गया था, परसा जीता था। नेक्स्ट है, किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? तो इसमें होगा बिस्मार्क। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रांस में किस शासक वंश के पुनर्स्थापना हुआ था? पढ़े थे, बुर्बो राजवंश। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक नियोजन किसकी देन है? आर्थिक नियोजन जो है ना, देन है रूसी क्रांति का। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम देखिए आधुनिक बोला गया, तो आधुनिक हो जाएगा कौन? मुंबई में हुआ था। अक्सर बोलता है भारत में सूती कपड़ा कब बना, तो कहाँ बना? तो कलकत्ता बोलते हैं। होचिमिन, ये देखिए पढ़ चुके थे। होचिमिन जो उत्तरी वियतनाम में था, दक्षिणी वियतनाम में क्या था? बाओदाई की सरकार थी। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन जर्मन चांसलर था? तो जर्मनी का चांसलर कौन था? बिस्मार्क था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो 1821 बोलेंगे। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ये भी पढ़ चुके थे क्वेश्चन। कैसरे हिंद पढ़ चुके थे, गांधी जी को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि किस आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से हुई थी? ये भी पढ़ चुके हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृत बाजार पत्रिका जो है किस भाषा का था? तो ये बांग्ला भाषा में छपता था।
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसको मैंने बहुत बार पढ़ाया है, 1920 में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। लोक जनशक्ति पार्टी का जो गठन हुआ था रामविलास पासवान ने किया था, जो अभी चिराग पासवान संभाल रहे हैं। और ये देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव कराना अनिवार्य है? तो 6 महीने। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। किस राज्य को काट कर मेघालय बनाया गया था? असम को काट के मेघालय बनाया गया। ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है उसको कहते हैं क्या? सरपंच कहते हैं। नेक्स्ट है, किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर सभी। ठीक है, सभी सब देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है। कौन दबाव समूह नहीं? दबाव समूह मतलब कोई जो सरकार पे दबाव बनाते हैं। तो यहाँ पे ये तो राजनीतिक पार्टी है ना, तीनों दबाव समूह है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? तो ये देखा था उड़ीसा से संबंध है। ये पहली बार मैं पढ़ रहा हूँ इसको। शेतकारी संगठन, इसको भी मैंने पहली बार पढ़ा, महाराष्ट्र में ये है हुआ था। ये देखो पढ़ चुके हैं। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंध है। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन जो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो फजल अली बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शहर में नगर निगम स्थापना हो चुकी थी? तो आपको ने बहुत बताया था, नगर निगम गया है, भागलपुर है, पटना है ना, बिहार शरीफ है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। संघीय सरकार प्रणाली नहीं है, तो संघीय सरकार कहाँ नहीं है? तो यहाँ पे चीन में संघ सरकार नहीं है। ओके, बाकी सब जगह संघीय सरकार है। नेक्स्ट है, किस राज्य किस विषय को राज सूची में? तो राज सूची में तीनों होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में पढ़ चुके हैं, 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? चुनाव आयोग करता है। ओके, नेक्स्ट, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र, ये भी पढ़ चुके थे, दार्जिलिंग। ओके, चुन के आपको बनाना था। देखिए, गुजरात के कच्छ पढ़ चुके हैं, जोन 5 में, बहुत खतरनाक जोन है ये। बंगाल का शोक, मैंने बिहार का शोक बताया कोसी, बंगाल का शोक बताया था दामोदर। आगे है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, इसका मैंने बहस भी किया था कि गोविंद सागर जो निकला है, इससे क्या बोलता है, भाखड़ा सतलज ने, हाँ भाखड़ा से निकला है ना। आसवन बांध, इसको पढ़े थे, सबसे बड़ा बांध है, नील नदी पे बना हुआ है। 2011 की जनगणना के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में स्थान, तो जनसंख्या में ना, तो भारत दूसरा नंबर पे था, अब तो पहला हो गया भाई। भारत किससे जल डमरू द्वारा श्रीलंका से जुड़ा हुआ है? तो ये तो होगा पाक जल डमरू। तो पहली बार पढ़ रहे। गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी, गंगा देखे कंफ्यूज कर दिया, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं ना, बस। नेक्स्ट है, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग, तो कल ही पढ़ा था, ये शायद जलमार्ग 1 है। सरिस्का, ये देखिए पहली बार पढ़ रहे हैं, बोले ना अभ्यारण्य एक आता है सरिस्का, जो राजस्थान में है। कैगा तो पढ़ चुके, कैगा कर्नाटक में है, ऑप्शन बी होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिष्करण, ये भी पढ़ चुके थे, कितना? 18 तेल बड़े बड़े जो है सार्वजनिक क्षेत्र के जो है परिष्करण काम कर रहे हैं भारत में। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ये पहली बार पढ़ा रहा हूँ आपको, सांगपो। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक, देखिए सबसे पुरानी होगा डिगबोई। अब बताओ इसका आंसर आप लोग क्या बनाएं? डिगबोई होगा, असम में जो है, बट यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। रोपण फसल कौन है? तो यहाँ पे तो सभी रोपण फसल हो जाएगा। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? पेट्रोलियम के साथ। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार, सबसे बेस्ट कोयला कौन है? एंथ्रासाइट पढ़ चुके हैं। देखिए कुशेश्वर स्थान ही पढ़े हम लोग, कुशेश्वर स्थान कहाँ है? तो पढ़े हैं, दरभंगा में है। समुच्च जुताई होती है, तो समुच्च कृषि आपने देखा होगा पहाड़ी एरिया पे जो होता है खेती, है ना, पहाड़ी एरिया पे, तो इसका आंसर पहाड़ी क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी। जोहान्सबर्ग, बहुत बार मैंने बताया था कि तीसरा जो है हुआ था पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में, पहला हुआ था रियो डी जेनेरियो, दूसरा न्यूयॉर्क, तीसरा जोहान्सबर्ग में। मूंगफली किस राज्य की फसल, किस प्रकार की फसल है? ये एक रबी फसल है मूंगफली। सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान? बिहार का चौथा स्थान है। ओके, बागमती परियोजना सीतामढ़ी में है। ओके, 2011 की जनगणना अनुसार बिहार के किस जिले की जनसंख्या है तो सबसे अधिक है? तो पटना शिवहर का सबसे अधिक है। बाकी सब्जेक्टिव भी यहाँ पे कुछ है जो कि उल्टा पुल्टा करके दिया है, मतलब कहने का क्वेश्चन तो किताब से ही था, बट क्वेश्चन को मॉडरेट करके दिया है, घुमा के दिया है। अगर आपने बातों को समझा होगा, टॉपिक अगर आपने पढ़ा होगा, तो आप ज़रूर इसको बना लिए होंगे। ठीक है, और ये वीडियो मोबाइल से रिकॉर्ड करने का मकसद सिर्फ ये है कि जल्दी हो जाए, प्लस थोड़ी मेरी तबीयत भी सही नहीं है, इसीलिए मैं मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं शाम के वीडियो में। ओके, बाय।